कार्यक्रम चल रहा है रेनबो दोपहर और इस वक्त हम शामिल हो गए हैं कार्यक्रम हम कदम में। हमारे साथ है आज हम कदम में कौन है? हमारे साथ है आशु लता। आप है फाउंडर रीडर्स बुक क्लब की, पीएचडी परस्यू कर रही हैं, बीएफए और एमएफए इन्होंने किया है जामिया यूनिवर्सिटी से। 14 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। उनके हम कदम जो है उनका नाम है अमित कुमार, फाउंडर है रीडर्स बुक क्लब के। 15 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, आईटी और सेल्स का। एनएलपी प्रैक्टिशनर है, बुक कोच है और साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है। तो अब देखते हैं आज की कहानी क्या रंग लाती है। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका और आपका। आपकी आवाज नहीं आई। यस, थैंक यू। दोस्तों ये है हमारे साथ आशु एंड अमित और पहला सवाल इनसे ये है कि आशु जी एंड अमित जी ये बताएंगे कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? 9 years। 9 years, वाओ। तो ये बताएंगे ये आपकी लव मैरिज है या अरेंज्ड? ये मैं कह सकता हूँ कि हम जब पहली बार मिले थे तो अरेंज मैरिज के लिए मिले थे। ओके, लेकिन उसके बाद हमारी वो पूरी somehow turn out to be a love marriage। क्या बात है। ओके अमित जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा फोन के और पास आ जाए। थोड़ी दूरी महसूस हो रही है आपकी आवाज में हमें। हाँ जी। ओके, तो चलिए कहानी की शुरुआत कीजिए कि कैसे मिले। जब मैं स्टार्ट करूँ जी। एक्चुअली जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो मैं उस दौरान मैं शादी के लिए लड़कियां देख रहा था। ओके, मतलब वो कहते हैं जब बुलंद दर्शन कर रहा था कि हम बहुत सारे लोगों से मिलना है कि चलो किससे करनी किससे नहीं करनी जी। और उस दौरान मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके रेफरेंस के थ्रू मैं आशु से मिला था। ओके, और जब मैं लेकिन ये रेफरेंस थोड़ा सा लेट आया मेरे पास, लेकिन उससे ठीक थोड़ा सा वक्त पहले हम काफी लोगों को देख चुके थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनली मैं आज किसी को देखने जा रहा हूँ और इसके बाद मैं देखूंगा नहीं किसी को। क्या बात है। और आशु जी, आप क्यों मिली अमित जी से और कैसे मिली? Same, because I was also looking, partner for marriage, and my parents was like कि arranged marriage करानी है तो चलो ढूंढते हैं, देखते हैं कौन सही मिलते हैं। Okay. उसी दौरान पे मेरी एक प्रोफेसर है जामिया की, जो शी इज बिल्कुल लाइक मदर टू मी, एंड शी कम टू मी एंड शी सेड कि एक लड़का है और अगर ठीक लगे तो आप मिल लो, जान लो, और अगर सही लगेगा तो हम आगे पेरेंट्स से बात करेंगे। तो उन्होंने मेरे डैड को कॉल किया और बताया कि एक लड़का है मेरी नजर में, जान पहचान में है, तो क्या मैं आशु को उनसे मिलवा दूं? तो डैड ने कहा हाँ ठीक है, आप मिलवा दीजिए और अगर सब कुछ ठीक लगेगा तो फिर हम आगे बात करेंगे। तो दैट्स हाउ आई मेट अमित। ओके, तो पहली मुलाकात में कौन कौन थे? पहली मुलाकात में मेरी प्रोफेसर, उनकी बेटी, मैं एंड अमित। ओके, तो इतने मतलब भीड़ तो नहीं कहना चाहिए, पर हाँ इतने सारे लोगों के बीच में क्या आप दोनों अपने मन की बात कर पाए या कह पाए एक दूसरे से कुछ जो कहना चाहते थे या जानना चाहते थे? बहुत ज्यादा शुरू में तो नहीं। जब हम आई थिंक हम पहली जो हमारी मीटिंग थी वो 2 या 3 घंटे चली थी। ओके। लेकिन जो शुरू के ऑलमोस्ट 2 घंटे तो हम सबके साथ बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और बातचीत चल रही थी। ओके। लेकिन आई थिंक उस वक्त तो बहुत ज्यादा दिल की बात नहीं पाई और बेसिकली मैं तो आई थिंक हम दोनों सुनने की ही कोशिश कर रहे थे कि क्या सामने वाला क्या कहना चाहता। ओके। लेकिन आई थिंक जो लास्ट का 1 आवर था दैट वाज मेरे लिए वो डिसीजन मेकर था कि उस वक्त हमने बहुत सारी बात की। ओके। उस वक्त ऐसा था कि जब मैं और आशु हम दोनों ही थे उस वक्त। ओके, तो जब सबके साथ बातचीत हो रही थी तो आशु जी आपका क्या मन में रिव्यू था अमित को लेकर कि ये कैसे लग रहे हैं या क्या है या सोच सकते हैं इस बारे में या नहीं? लग तो बहुत अच्छे रहे थे, तो आई वाज लाइक ओके, हैंडसम गाय, गुड लुकिंग गाय, वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, एंड ही वाज टॉकिंग वेरी नाइसली, गुड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल जो देखते हैं लड़कों में, वो ही वाज लाइक कंप्लीट पैकेज। बट स्टिल माइंड में यही चल रहा था कि शादी नहीं करनी है। अच्छा, अभी तक आप तैयार नहीं थी शादी के लिए, पर पेरेंट्स का दबाव और कुछ टीचर का रिगार्ड तो आप मिलने के लिए राजी हुई। यस, बिल्कुल कह सकते हैं। अमित जी, आपका क्या था फर्स्ट, मतलब जो एक होता है ना रिव्यू लड़की को देखते ही? जो पहला रिव्यू था, जब मैं एक्चुअली जिस माइंडसेट से मैं गया था तो मुझे भी यही आइडिया था कि ये लड़की तो बहुत अच्छी है लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती। ओके। तो अगर आप पहली बार मिलोगे तो शायद कुछ बात हो जाए। ओके। तो जब मैं पहली बार मिला तो मुझे
मतलब ऐसा नहीं लगा कि एकदम स्पार्क हुआ, मतलब शुरू के जब एक दो घंटे के अंदर जब हम सबके साथ जब बात कर रहे थे जी, तो ऐसा एकदम स्पार्क वाला फील नहीं हुआ। ओके, लेकिन मुझे लगा कि यार हमारी ना बहुत ज्यादा चीजें ना कॉमन निकल के आ रही हैं। ओके, हमारी फैमिली के बैकग्राउंड्स और हम कहाँ से हैं, हमारे जो जिनको हम पूछते हैं, तो ये वो बातचीत है जब आप सबके साथ में कर रहे हैं। हाँ, यस। ओके, तो जब अकेले मिले तब आशु आपको क्या लगा अमित से बात करने के बाद? That was, I can say, that was a little spark. Okay. पहला एक हल्का सा स्पार्क जगा कि ओके, बिकॉज एट दैट वेरी मोमेंट जब तक जो अब तक लड़कों से मैं मिली थी, उनकी फैमिली से मिली थी, सबने हाँ. मुझसे सेम सवाल पूछे, Okay. सेम चीजों के बारे में जानकारी हासिल करी और पूछा और बताया कि उन्हें लाइफ से क्या चाहिए, Okay. उन्हें अपनी वाइफ में, अपनी बहू में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। Okay. When I was talking to Amit at that period of time, he asked me कि what you want in life. क्या बात So है? Amit was the first guy who asked me कि जिंदगी से आपको क्या चाहिए आशु। एंड जितना भी मैंने आपके बारे में सुना है वो मैंने मैम से सुना है, मेरी प्रोफेसर से सुना है, मेरे दोस्त से सुना है, जी। लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ आप क्या सोच रखते हो, आप जिंदगी कैसा जीना चाहते हो और आप जिंदगी को किस नजरिए से आगे ले जाना चाहते हो। So that was a little spark in me. राइट, तो अमित जी ये सवाल आपने विद एक्सपीरियंस से पूछा था या बस इनको देख के लगा कि पूछना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है जो मैं हमेशा से मैंने समझा कि आई थिंक हर किसी का ना एक पर्सनल नजरिया होता है अपनी खुद की लाइफ को लेके के। जी, तो मुझे ना इंडिविजुअलिज्म में बहुत ज्यादा विश्वास है कि चाहे तो कोई बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, वाइफ हो सकती है, लेकिन वो इंडिविजुअल इंसान अपने लिए खुद के लिए क्या करना चाहता है। ओके, वेरी नाइस। एक्चुअली मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि इनका खुद के लिए विजन क्या है। नहीं तो ये सवाल आपने पहले कितनों को पूछा था? शायद मैं बोलूंगा शायद एक दो बार शायद मैंने पूछा, लेकिन इससे पहले ना इतना ज्यादा मौका मेरे को नहीं मिल पाया। ओके, ऑलराइट, ओके। तो दोस्तों इनसे हम जानेंगे कि इस मुलाकात के बाद क्या हुआ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस यूं ही जुड़े रहें और मजे लेते रहें इस वक्त कार्यक्रम हम कदम में, ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ, इसी एक घंटे की मुलाकात में चल पड़ी इनकी भी लव लाइफ, किनकी? आशु और अमित की। हेलो हेलो, हाँ जी, तो अमित जी एक घंटे की मुलाकात के बाद आई थिंक यू डिसाइडेड कि यही है राइट चॉइस बेबी। यस। और आशु जी आप अभी भी थोड़े कंफ्यूज कि हाँ हो भी सकते हैं लेकिन शादी नहीं करनी है। Yes, absolutely correct. ओके, तो अमित जी इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद जब हमारी बहुत बात सब कुछ होने लगी तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार और बार आई थिंक कुछ दिन तक और मिलते हैं, कुछ एक दो बार और मीटिंग करते हैं। ओके, आई थिंक शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो डिसीजन ले पाएंगी अपना, कर रहे कि वो कन्विंस हो जाएंगी। कन्विंस हो जाए ताकि हाँ। Okay. लेकिन सबसे अच्छी चीज ये थी कि आई थिंक उसके इमीडिएटली बाद मेरे को आशु ने बोल दिया था कि मेरे फादर से एक बार मिल लेते हैं। ओ, यानी हिंट तो दे दिया, ग्रीन सिग्नल तो हो गया। हाँ। ओके, तो कैसे रही आपकी फ्यूचर फादर इन लॉ से मुलाकात उस समय? मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। पहली मुलाकात में मेरे को मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था और मेरे को बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। और आई थिंक उन्होंने मेरे से कुछ सवाल पूछे, सैलरी वैलरी सब चीज, सारे सवाल उन्होंने मेरे से बहुत चीजें पूछी जो एक फादर इन लॉ को पूछनी चाहिए। और जब मैंने वो शेयर किया तो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया। ओके, और उन्होंने मेरे को बोला कि ये आशु से, अब आशु के ऊपर छोड़ देते हैं, अगर आशु बोलती है तो हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे, आगे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या So बात है आशु जी, यू हैव अ लवली फादर जिन्होंने आपको इतना ग्राउंड दिया कि टेक योर ओन डिसीजन। दिस इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो फिर 3-4 मुलाकातें और हुई? Yes. पेरेंट्स तक बात कब पहुंची अमित जी? हमारे पेरेंट्स तक बात पहुंची आई थिंक हफ्ता या 10 दिन के बाद मैंने बात की घर में। ओके, और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं किसी से मिला हूँ, मतलब मैं पहले से नहीं जानता था उनको, लेकिन मैं किसी के थ्रू मिला हूँ। ओके, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मिल लो उनसे। ओके, फिर? लेकिन एक थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा अटक गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं आशु से पहली बार मिला, हाँ, उससे ठीक पहले मेरा ये जो शादी का प्रोसेस था ये ऑन था। ओके, और कहीं पर आई थिंक एक फैमिली को हम काइंड ऑफ हाँ बोल चुके थे
ओके, मतलब ऐसे कहूँ कि कच्ची पक्की सी बात कुछ हो रही थी तय। हो रही थी, हाँ बिल्कुल हो रही थी। ओके, ठीक है, क्योंकि ना एक वक्त ऐसा आता है ना जब आपकी लाइफ में आप फैमिली से भी प्रेशर होता है और आप लोगों को ना थक जाते हो, आप ना कह के कितना खुद को बहुत बुरा लगता है यार, कितनी बार मैं ना बोलूंगा। जी जी तो जी। वो फेज आ चुका था और मैंने कहा था चलो ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो चलो वहां करते हैं। तो वो इंसिडेंट था आशु से मिलने से ठीक एक हफ्ता पहले का। ओके, और अच्छा, फिर मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं, आपका जॉब कहीं और है, तो आप मतलब अपने घर से कहीं बाहर आ गए और वहां आप रह रहे थे, और आपने फिर इस बीच में मुलाकात हुई आपकी आशु से, तो आपको पता नहीं कि घर में पीछे अब क्या हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, घर में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने जब ये कम्युनिकेट किया और मैं एक्चुअली मूव हो गया था गुड़गांव अपने दोस्त के साथ, फिर तो पीछे से बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन एकदम जैसे ही मैंने ये बात शेयर की फैमिली के साथ तो एकदम रिवॉल्ट एकदम धमाका हुआ। ओके, क्योंकि वो लोग शायद उस परिवार के लिए तैयार थे। हाँ जी, हाँ। ओके, तो ये नई बात उनको थोड़ी जमी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो आपको ये आइडिया लग गया कि बॉस यहाँ तो थोड़ा मतलब अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू कन्विंस। ओके, लेकिन आप पूरी तरह से तब तक कन्विंस हो चुके थे फॉर आशु? तब तक मैं बिल्कुल कन्विंस हो चुका था, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कि यार कंपैटिबिलिटी आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शादी एक ऐसा डिसीजन है जो कि ना शायद एक ही बार ही ले सकते हो आप, इसको आप रीडू नहीं कर सकते। यस, तो ऐसी क्या बात थी आशु जी की जो एकदम आपके दिल को छू गई? आई थिंक मेरे को लगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मुझे लगा ना, वो मुझे लगा कि यार कि कोई लड़की है जो ना जिसने ना सब कुछ खुद किया लाइफ में। ओह वाओ, क्या बात है। सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा टीचिंग में थी, शुरू से थी, तो बहुत पढ़ाती थी, बहुत मेहनत करती थी। मैं देखता था आप कॉलेज में भी पढ़ा रही हैं, पर्सनल ट्यूशंस भी दे रही हैं, और मेहनत करके बिल्कुल एक अपनी लाइफ को खुद ही बिल्ड कर रही थी, और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी। ओके, एक कुछ वुमेन्स होती है ना, आप जिनसे मिलते हो और लाइफ में आपको लगता है कि यार बंदी हो तो ऐसी हो, मतलब ऐसे एक अंदर से फील आती है। क्या बात है, स्ट्रांग है आशु जी। ये तो पता चल गया था आपको कि अमित जी बिल्कुल तैयार हैं शादी के लिए, घर में बात कर ली, लेकिन घर में थोड़ा रिवोल्ट हो रहा है। उस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? उस वक्त मेरी लाइफ में भी थोड़े थोड़े और एड ऑन्स होने लगे, एंड आई वाज आल्सो लिटिल क्लोजर टू अमित बिकॉज आई फेल्ट कि ही इज अ गाय हु इज टेकिंग स्टैंड। Okay. He's a guy who's committed. I mean, मुझे अगर कमिट किया है, मेरे फादर को कमिट किया है कि मैं आशु से शादी करूंगा, तो he is on that completely. And he was taking stand too कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ शादी करके रहूंगा. And most important part that he was taking care of his family part also. Very I mean, ऐसा नहीं था कि फैमिली को नेग्लेक्ट कर दिया, फैमिली को इन्वॉल्व रखा, वो माने या नहीं माने या बाद में माने, that's a different thing. But he was continuously asking his family कि मैं कर लूं क्या, प्लीज आप मिल लो, प्लीज आप एक बार देख लो. So these are the things which I really liked about him. ओके, तो दोस्तों आशु है एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, हार्ड वर्किंग, वर्कहोलिक वुमन, और अमित जी जो है उनके लिए दो तीन बातें यूं कहनी पड़ेगी कि दूसरे की स्पेस को बहुत रिगार्ड देते हैं। तभी उन्होंने सवाल ये पूछा कि तुम जिंदगी से क्या चाहती हो। नंबर 2, हाँ कच्ची पक्की करके आए थे, लेकिन तुरंत फैमिली को इन्फॉर्म किया कि अब मैं यहां करना चाहता हूं, सो प्लीज टेक अ स्टैंड। वो नहीं माने, लेकिन अब जो इन्होंने डिसीजन खुद अपने बलबूते पे लिया, ये यहां अड़े रहे, तो कह सकते हैं अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर। इनकी कहानी में आगे क्या कुछ हुआ अगर जानना चाहते हैं तो बस यूं ही जुड़े रहें, सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो। कार्यक्रम चल रहा है हम कदम, जहां पर हौले हौले, धीमे धीमे मोह के धागे जुड़ रहे हैं। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाओ। दोस्तों आकाशवाणी FM रेनबो दोपहर में इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है हम कदम। हमारे साथ है आशु एंड अमित, जिनको हम इशकजादे कह सकते हैं, और आपके साथ हूं मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन। जी इशकजादे जी, कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। चलिए अब ये बताइए, घर में थोड़ा रिवोल्ट चल रहा है अमित जी के यहाँ, और आशु जी का मन बन रहा है कि बस अब लड़का ये सही है, शादी यही करनी है, अब क्या? उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को ये कम्युनिकेट किया ओके कि इस तरह से मेरे को यहीं पर शादी करनी है। और पैरेलली मैंने जो लड़की थी पहले जो पेरेंट्स के साथ टच में थे फैमिली, उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हम
देख चुके हैं कहीं जी। और हमें वहीं पर करनी है, तो अब Okay. से हम बात नहीं करेंगे। ओके, तो वो लड़की को भी डायरेक्टली कम्युनिकेट किया। वेरी गुड। मतलब भाई ऐसे आपने अंधेरे में नहीं रखा और तुरंत वहां भी इन्फॉर्म किया कि भाई सो सॉरी जो भी हुआ, बट यस अब मैं कहीं और कमिटेड हूँ। कमिटेड हूँ, हाँ। लवली, ओके। हाँ, तो आपकी तो- सिस्टर का क्या रिएक्शन था जब आपने उनसे कहा? जब मेरे सिस्टर को बताया आशु के बारे में, तो सिस्टर तो खुशी थी कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें पसंद है तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम्म। तो लेकिन आगे कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा है कि पेरेंट्स मानेंगे। ओके, ये मतलब उनको लग गया ऐसा? उनको लग गया था, और वो बाद में मेरे को पता चला कि पेरेंट्स वो 2-3 महीने मेरे को इस प्रोसेस में लगे, वो इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि वो जो लड़की थी और फैमिली थी जी। वो मेरे पेरेंट्स का स्टिल टच में थी, मेरे मना करने के बाद भी। ओके, उनके लिए वो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल रहा शायद। हाँ, ओके, मुश्किल था। फिर वो सिलसिला लेकिन- कैसे टूटा? वो सिलसिला टूटा, जब मेरे को 3-4 महीने बाद पता चला कि ये बैकग्राउंड में ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं है, तो मैंने उनके ब्रदर को डायरेक्टली कॉल किया ओके। और उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि मैं से मना कर चुका हूँ पूरी फैमिली को, लड़की को भी, लेकिन अभी भी बात हो रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली प्लीज इसको ना करें अब। ओके तो वहां पर एक्चुअली स्टॉप लगा उस एंड पर। ओके। लेकिन तब तक फैमिली बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुकी थी, शायद उन्हीं के हिसाब से, या जो बातें चल रही थी उनके बीच में आई आपस थिंक में। आपकी फैमिली भी उस फैमिली के साथ काफी इन्वॉल्व और क्लोज हो गई और Yes. इसीलिए उनको अब ये नया चीज को एक्सेप्ट करने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी। काफी डिफिकल्टी हुई। हम्म। और सिस्टर के साथ शेयर करने के बाद उन्होंने ये बोला कि मुझे नहीं लगता कि अमित ये मानने वाले हैं। और ओके यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ जो थे, उन्होंने भी मेरे को बोल दिया कि बेटा अब आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ओके। हम्म। ठीक है, आपको करना है ठीक है, आपको नहीं करना है ठीक है, आप आंसर करो और उसको डिसीजन लो और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब तो finally बहुत कुछ फिर- हाँ दारोमदार अब आपके ऊपर था कि अब क्या करना है। सो हाँ, मस्ट हैव फिर बीन अ मेरे को- वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू। तो इस सब समय में आशु हाउ शी वाज विद यू? आई थिंक शी वाज वेरी कोऑपरेटिंग, बिकॉज मैं एक्चुअली सब चीजें शेयर कर रहा था आशु के साथ ओके कि क्या चल रहा है, एग्जैक्ट कहाँ पर मैं अटका हुआ, और मैं आशु से सलाह भी ले रहा था कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मैं कभी भी फैमिली को नाराज करके कुछ नहीं करना चाहता था। दैट्स वेरी नाइस। तो आशु जी, जब अमित जी आपसे ये सब अपने घर का हाल शेयर कर रहे थे तो कहीं आपको लग रहा था कि मैं जिम्मेदार हूँ इन सब के लिए, या मैं गिल्ट हूँ, या ऐसा कहीं कुछ कोई फील ऐसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई जस्ट ओनली फेल्ट दैट ही इज लिटिल सैड, क्योंकि शायद वो अपने इमोशन समझा नहीं पा रहे या फैमिली उनके इमोशन समझ नहीं पा रही। ओके। बट वट एवर इज देयर दैट इज बिटवीन देम ओनली। ओह, उनका okay. रिश्ता इतना पुराना है, पेरेंट्स हैं, उन्होंने जन्म दिया है, अमित के पेरेंट्स हैं, तो उनका बॉन्डिंग जो है वो आपस का है। Okay. उसका गिल्ट मैं अपने सर पे नहीं ले सकती या मुझे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इन दोनों के आपस की बात है, ये आपस में सुलझाएं तो ज्यादा अच्छा। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट ये आपकी अपनी थी या आपने भी किन्हीं से बातचीत की? अपनी ही रही है मेरी। वाह, क्या बात है। ये शायद आपका जो इतना एक्सपीरियंस है ना काम का, टीचिंग का, प्रोबेबली ये सब हाँ जी। वहां से आया, एंड थैंक्स टू योर पेरेंट्स जिन्होंने आपको इतना Yes. ग्राउंड दिया टू बी इंडिपेंडेंट। कह वंडरफुल। सकते हैं, बिल्कुल। तो अब क्या हुआ फिर? शादी कब कैसे हुई? उसके बाद आई थिंक सिस्टर से बात करने के बाद उन्होंने बोला कि इससे पहले बहुत देर हो जाए और वहां पर भी आशु के पेरेंट्स मना करें, तो बेटर है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। ओके तो सिस्टर, विद द हेल्प ऑफ माय सिस्टर, हमने एक्चुअली में शादी की। ओके। और अभी तक पेरेंट्स की रजामंदी नहीं है? पेरेंट्स की रजामंदी नहीं है, और बिल्कुल भी इस नहीं। सब में कितना लंबा पीरियड हो गया जो आप फर्स्ट टाइम मिले और जो आपने शादी की? 9-10 months। 9-10 months। और ये पूरे 9 से 10 महीने आप पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करते रहे? बिल्कुल, यस। ओके, शादी तो की, तो मन की बात तो की, पर क्या कहीं उमंग में कुछ फीकापन या कहीं कुछ कमी महसूस हो रही थी? तो कमी तो मुझे डेफिनेटली कमी महसूस हो रही थी कि पेरेंट्स का होना और वो सारे रिचुअल्स होना अपने आप में एक बहुत खुशी देते हैं। करेक्ट। लेकिन उसके साथ साथ मेरे को ना एक अंदर से अंदर ये फीलिंग थी कि यार चलो एक चीज लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन मैं अपने अनुसार ले पा रहा हूँ। क्या बात है। और आशु जी, जब आपको ऐसा लगा कि आपके इन लॉज शादी में उस वक्त नहीं शामिल हो पा रहे हैं, हाउ वाज योर रिएक्शन? आपने क्या सोचा? आई वाज आल्सो सैड, लिटिल सैड, क्योंकि जो रिचुअल्स होते हैं, जो ब्लेसिंग्स होती हैं, Correct. उनके बिना शादी करना अपने आप में थोड़ा सा फीका रहता है।
तो वो मन में कहीं ना कहीं एक कसक थी कि क्यों नहीं मांगे, और आते तो ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, खुशियों में और 4 चांद लग सकते थे। तो ये चल रहा था, कहीं ना कहीं डर भी था कि अभी तक उन्हें नहीं पता है, अब जब आगे पता चलेगा तो क्या होगा। ओके, तो यानी कि अब आप बन चुकी हैं अमित की दुल्हनिया। हाँ जी। ओके, तो आगे की बातचीत हम करेंगे इस गाने के बाद कि जब पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया तब क्या रिएक्शन रहा और फिर अल्टीमेटली आपने उनको कैसे मनाया। तो दोस्तों जुड़े रहे, सुनते रहे, ये बहुत ही प्यारी सी एक लव स्टोरी कहानी चल रही है आकाशवाणी FM रेनबो पर, कार्यक्रम हम कदम में। जी आशु जी एंड अमित जी। हाँ जी। तो शादी हो गई, तो शादी के बाद कहते हैं कि जोर का झटका जोरों से लगता है, तो क्या आप दोनों में से किसी को लगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम वो मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, अमित विल शेयर हिज पार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं लाइफ में करने की, हम गृहस्थी बसा रहे थे, हमने छोटा सा घर लिया, हमने थोड़े थोड़े बर्तन खरीदे, 2 चम्मच, 2 कटोरी, 2 प्लेट, हम ये भी भूल गए कि ठेका सेट लेना होता है। वी वर सो मच इन्वॉल्व इनटू दैट, वो छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे मोमेंट एंजॉय करने में, कि हमने इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि हम कोई स्ट्रगल कर रहे हैं या हमें खराब लग रहा है या झटका लगा है। ओके ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अभी भी याद है कि हम फाइनेंशियली वी वर नॉट वेरी स्ट्रांग देन। ओके, और मैं एक चीज शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैंने जो शादी के कपड़े लिए थे और आशु ने जो शादी के कपड़े लिए थे, हमने रेंट पे लिए थे। क्या बात है। ओके, 2 डे रेंट। तो शादी होने के बाद हमारे पैसे भी बिल्कुल नहीं थे, एक छोटा सा घर हमने लिया, हम छोटी छोटी चीजें हम इकट्ठी कर रहे थे। लेकिन आई थिंक वो जब होता है ना, जब आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसकी आपने जिंदगी भर वेट किया हो, तो आप उसको एम्ब्रेस करना चाहते हो। तो वी वर सो बिजी एंजॉयिंग ऑल दैट कि हमें वो रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है। ओके, वाओ। और बीच में कहीं ये डर सता रहा था कि अभी तक पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया है, अब करने पर क्या होगा? ये डर तो बिल्कुल था कि बहुत ज्यादा डर था कि जब बताएंगे तो बहुत बातें होंगी और डांट सुनने को मिलेगी। बट काइंड ऑफ हम उसके लिए भी मेंटली रेडी हो रहे थे कि चलो लेट्स गेट रेडी, क्योंकि ये दिन जल्दी ही आने वाला है। कितने समय बाद बताया? आई थिंक बहुत ही जल्दी पता चल गया, क्योंकि उसके बाद मेरे को राशु को कहीं पर जाना था फॉर सम वर्क, और हम जब जा रहे थे, हम चले गए थे, तो मेरी सिस्टर ने मौका देख के घर में इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे इन्होंने शादी कर ली है। ओके, आप लोग अपने काम पे चले गए और पीछे से सिस्टर ने इन्फॉर्म कर दिया। यस। ओह माय गॉड। और अब आप इनको ब्लेसिंग दो और आप इनको घर में लेकर आओ और सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लड़की से मैं मिल चुकी हूँ, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। ओके, तो आपके ऊपर पटाखे कब फूटे? इमीडिएटली उसके बाद पटाखे फूटने स्टार्ट हो चुके। ओके, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को, मतलब मेरे पेरेंट्स को बहुत होप थी कि इस तरह से करेंगे, वैसे करेंगे शादी, वैसे करेंगे। राइट। तो लेकिन वो थोड़ा सा फिर वो काफी टाइम तक, उसके बाद भी काफी टाइम तक वो गुस्से में रहे, until I think once Ashu spoke to them. ओ, तो ये तो फिर मैं अभी तुरंत ही जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी बात हुई जिससे कि उनका दिल पिघला और वो माने और उन्होंने आप लोगों को अपनाया? मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बार मेरी उनसे बात हुई, एक्चुअली मेरी उनसे ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन बात होने लगी, बट वो हर कॉल पे मुझसे नाराज रहते थे, गुस्सा करते थे, सब चीजें बोलते थे, बट स्टिल आई वाज कॉलिंग देम रेगुलरली कि एक दिन तो गुस्सा कम होगा, एक दिन तो कम होगा। बट वन डे आई कॉल्ड देम एंड मैंने उनसे फोन पे बात की और मैंने उन्हें बोला सॉरी, एंड आई स्पोक टू देम एंड आई सेड कि सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, गलती हो गई, मानते हैं कि गलत किया, आपको इन्वॉल्व नहीं किया, आपको बताया नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ, हम दोनों ने ये गलती करी है, बट अब हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आपकी ब्लेसिंग के बिना नहीं हो सकता। तो देन दे गॉट सो इमोशनल ऑन दैट कॉल, मेरे पापा जी और मम्मा दोनों बहुत इमोशनल हो गए। और मैंने उनसे रियली कहा कि मैं पहले भी पेरेंट्स के साथ रही हूँ, मैं आज अकेले नहीं रह सकती, बिकॉज मैं अमित के साथ बिल्कुल अकेले रह रही थी, कोई रिचुअल नहीं हो रहा, कोई आना जाना नहीं हो रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं है। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब उनका माइंड चेंज हुआ थोड़ा सा। ओके, तो आपने अपने वाले घर में कदम कब रखा?
दिवाली पे मेरे बाद दिवाली से 2 दिन पहले उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि ठीक है, तैयार रहो और हम घर की लक्ष्मी को घर पे लाने आ रहे हैं। क्या बात है, वो सुनकर कैसा लगा लक्ष्मी जी आपको? बहुत अच्छा लगा। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज गेटिंग रेडी कि मुझे ये भी ले जाना है, ऐसे तैयार होना है, ये करना है, वो करना है, वापस से मेहंदी लगानी है। आई वॉज सो एक्साइटेड टू गो टू माई प्लेस। वाओ। तो अब तक जिनके बारे में आपने सुना था, अब आप उनके साथ रहने जा रहे थे, मन में कोई डर, कोई नर्वसनेस, कोई एंजाइटी? थोड़ा सा था कि कैसे रहेंगे, क्या तौर तरीके हैं, क्या रीति रिवाज हैं, कुछ नहीं पता। बट जैसे ही मैंने वहां एंटर किया तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक नए घर में आई हूँ। मुझे बहुत स्पेस दिया, मेरी चीजों को समझा, अपनी चीजों को समझाया, और इसका बहुत मेजर रोल प्ले किया अमित ने। अमित वॉज दी ओनली ब्रिज बिटवीन अस हु वाज टेकिंग केयर कि ओके आशु को क्या पसंद है, पेरेंट्स को क्या पसंद है, तो उसका ध्यान रखते हुए हमने एक दूसरे को के विचारों को रिस्पेक्ट किया। क्या और इस तरह से हमने अपनी गृहस्थी बढ़ाई। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको कि फाइनली आपको आपकी जगह मिली। और सबसे अच्छी बात यह कि आपने दिल से उनसे माफी मांगी कि हाँ गलती तो की है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जो माफी मांगना था शायद कहीं ना कहीं वो उसका इंतजार कर रहे थे कि हमारा दिल दुखाया है, बट दैट्स वंडरफुल। तो दोस्तों यहाँ सुनी आपने कहानी कि किस तरह से छोटों ने बड़ों से माफी मांगी, दिल से मांगी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्हें आशीर्वाद मिला और उन्हें अपनाया गया। हमारे हम कदम के इशकजादे अब बन चुके हैं शादी के बंधन में, आशु जी एंड अमित जी। तो ये जो 9 साल का समय बीता खुशियों से भरा, इसके पीछे कोई राज? इसका जो सबसे बड़ा राज जो मुझे फील होता है वो है बातचीत, आपस की बातचीत। ओके, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। हाँ, हमने शुरू से ये चीज हमेशा से सोची कि आई थिंक हर चीज के बारे में बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये आई थिंक वी वर वेरी पर्टिकुलर, आई थिंक। यस, एंड अलॉन्ग विद दैट वी मेड अ रूल कि हमने इसके साथ एक रूल बनाया कि हम दोनों पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे। आप मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना, मैं आपके पेरेंट्स का ध्यान रखूंगी। तो वी मेड दैट रूल एंड वो एक्चुअली बहुत काम किया। ओके, तो मतलब ये जो छोटे छोटे रूल्स आपने बनाए, कम्युनिकेशन चैनल आपने ऑन रखा, और इसके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स, ये जो आपने आपस में रूल बनाया, दैट गेव यू गुड सक्सेस। यस, और अब आप शायद 2 से 3 हो चुके हैं। फाइनली ओके। तो इसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई, इस सुंदर से रिश्ते की आपको बहुत बहुत बधाई। जाने से पहले हमारे जो श्रोता हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहोगे? उनसे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बहुत लोग पता नहीं शादी से क्यों डरते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शादी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। इसको एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए एक्सपीरियंस। क्या बात है, ये अमित जी ने जिस जोरदार तरीके से बात कही है, तो लग रहा है वो तो वाकई बहुत खुश है। आशु जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आई कंप्लीटली अग्री विद अमित कि एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है लाइफ का। अगर आपको सही लाइफ पार्टनर मिल रहे हो तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वक्त को भी थोड़ा वक्त दो। आजकल की जो जनरेशन है या आजकल के जो लोग हैं जो घबरा रहे हैं या शादी से दूर भागते हैं, वो थोड़ा सा पेशेंस लूज कर जाते हैं। वक्त को वक्त देना पड़ेगा, पेशेंटली हर चीज का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त का पहिया जरूर घूमता है। तो आज जो चीज सही नहीं है वो कल सही जरूर होगी। क्या बात है, का इंतजार पेशेंस से करना। राइट, मुझे याद है हम जब प्रोग्राम के लिए डिस्कस कर रहे थे तो अमित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये एक फेज है, ये चला जाएगा और अपना टाइम आएगा। हमेशा अमित जी हर बात पे, जब जैसे आप एक्सपेक्ट कर रही थी, घबरा रही थी, तो भी एक फेज है, ये चला जाएगा, आएगा। लेट्स एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस इन हम कदम। आपकी बातचीत, कहानी सुन के हमको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और हमारी इतनी यादें ताजा हो गई। थैंक यू सो मच FM रेनबो। और ऐसा लगा रिवीजन हो गया जिंदगी का 9 सालों का। नहीं, थैंक्स अ टन। और हम सभी श्रोताओं की तरफ से, FM रेनबो की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं आने वाले जीवन के लिए। वी विश यू बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।